बिलासपुर को मिला एम्स का तोहफा, प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स का किया उद्घाटन। ₹3600 करोड़ की मिली सौगात, बिलासपुर में एम्स से लोगों को मिलेगी सुविधा। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार कुल्लू दशहरा उत्सव में होंगे शामिल, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में भगवा रंग में रंगा शहर, दौरे को लेकर शहर में बड़े बड़े फ्लैक्स, झंडे और बैनर लगाए गए। पुलिस और प्रशासन की तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। विजयदशमी पे नागपुर संघ मुख्यालय में पारंपरिक शस्त्र पूजा का आयोजन, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की पूजा, देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। विजयदशमी कार्यक्रम में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। पहली बार शस्त्र पूजन कार्यक्रम में महिला मुख्य अतिथि, भागवत बोले शुभ कार्य के लिए शक्ति जरूरी। मोहन भागवत ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, कहा देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के रुख की दुनिया ने तारीफ की है। कोरोना में आई बेरोजगारी पे बोले संघ प्रमुख, कहा रोजगार के लिए उद्यमिता और आत्मनिर्भरता जरूरी है। चमोली के औली इलाके में सेना के संग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शस्त्र पूजा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी रहे मौजूद। सेना के बेस कैंप में मंत्रोच्चार के साथ रक्षा मंत्री ने किया कलश पूजन, देवी अपराजिता की पूजा की, सेना की ताकत को भी सलाम किया। रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना की प्रशंसा की, कहा पड़ोसियों के द्वारा संकट हो तो आपने सुरक्षा दी है, अपनी उसकी सराहना जितनी भी की जाए कम होगी। विजयदशमी के मौके पर सेना के जवानों ने गाया देशभक्ति गीत, रक्षा मंत्री ने भी भारत माता जय के बुलंद नारे लगाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों के साथ किया नाश्ता, विजयदशमी की शुभकामनाएं दी, जवानों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। आज दशहरे पे महाराष्ट्र में दो दशहरा रैलियां, सीएम शिंदे और उद्धव की अग्नि परीक्षा का दिन, दोनों गुट दिखाएंगे अपनी ताकत। उद्धव ठाकरे गुट की रैली शिवाजी पार्क में, ठाकरे बोले आज समझ में आ जाएगा असली शिवसेना कौन। एकनाथ शिंदे गुट भी जोश में, शिंदे बोले मेरी दशहरा रैली तय करेगी शिवसेना पे अब हक हमारा। दशहरा रैली की इस जंग में पहली जीत उद्धव ठाकरे की, बॉम्बे हाईकोर्ट के दखल के बाद मिली थी शिवाजी पार्क में रैली की परमिशन। शिवाजी पार्क में हुआ था शिवसेना का गठन, बाल ठाकरे ने अहम फैसले भी शिवाजी पार्क में ही लिए। श्रीनगर में सुरक्षा पे शाह की बैठक, थोड़ी देर में बारामूला में रैली को करेंगे संबोधित, तैयारियां पूरी, सुरक्षा सख्त। शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन। आज शाह श्रीनगर में सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे, धारा 370 की विदाई के बाद से हालात सामान्य हैं। अमित शाह ने राजौरी में रैली की, कश्मीर के 3 परिवारों पर जमकर प्रहार किया। राजौरी में गृह मंत्री का ऐलान, 370 हटने के बाद से राज्य में शांति आई, बढ़ा है निवेश। 370 और 35 से उखाड़ कर फेंक, सब लोग विरोध करते थे। मुझे असम की धुबरी में मां दुर्गा की विदाई, सिंदूर खेला की रस्म निभाई गई। दौसा में आज से दशहरा मेले की शुरुआत, 5 दिन का धूमधाम भरा उत्सव शुरू। फतेहपुर शेखावटी में मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन, जबरदस्त जुलूस।
कानपुर में रावण का मंदिर सिर्फ दशहरे के दिन भक्त करते हैं पूजा। देवघर में ही नहीं होता है रावण का पुतला दहन, माना जाता है रावण की तपोभूमि। एर्नाकुलम में विजयदशमी का उत्साह, बच्चों के साथ अनुष्ठान की तैयारी में दिखे परिवार। वाराणसी रावण दहन की तैयारी पूरी, 75 फुट का रावण दहन को लेकर लोगों में उत्साह। जमशेदपुर में मां दुर्गा की विदाई की घड़ी नजदीक आई, महिलाओं का उमड़ा सैलाब। गुजरात के सीएम ने विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा की, लोगों को दी दशहरा की शुभकामनाएं। दिल्ली में रावण दहन की तैयारियां शुरू, लोगों में उत्साह का माहौल। देश भर में दशहरे का उत्साह, शहर शहर गांव गांव रावण दहन की तैयारियां। असत्य पे सत्य की जीत का प्रतीक है दशहरा, रावण के पुतलों के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का होगा दहन। आज के दिन शस्त्र पूजा का विधान, मान्यता के मुताबिक विजयदशमी पे शस्त्र पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। आज ही दी जाएगी मां दुर्गा को विदाई, प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए किए गए हैं खास इंतजामात। पश्चिम बंगाल में सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा को किया जाएगा विदा, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अंबाला के बराड़ा में 125 फीट ऊंचे रावण के पुतले का किया जाएगा दहन, आयोजकों ने बताया देश का सबसे ऊंचा पुतला। रावण के पुतले का दहन करने के लिए किए गए हैं खास इंतजाम, रिमोट के जरिए किया जाएगा पुतले का दहन। रावण दहन के दौरान होने वाले आतिशबाजी से वायु प्रदूषण नहीं हो, इसके लिए ग्रीन पटाखों का इंतजाम किया गया है। इंदौर में लंपी वायरस रावण दहन की तैयारी, 111 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार। लंपी वायरस रावण के दहन के लिए वैक्सीन की तरह दिखने वाली खास तरह की मशाल की गई है तैयार, गौवंशों की रक्षा का संदेश देना मकसद। वायुसेना के विमानों ने आसमान में किए हैरान करने वाले करतब, देखने के लिए लोगों की लगी भीड़। चंडीगढ़ में जोर शोर से एयरफोर्स डे की तैयारियां, वायुसेना ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल। एटा में महाकाली रैली में दिखी योगी की झांकी, बुलडोजर पे खड़े दिखाई दिए योगी आदित्यनाथ। हुगली में दुर्गा पूजा कमेटी का पंडाल जला, वक्त रहते आग बुझाने से नहीं हुई कोई हताहत। काठमांडू के तलेजू भवानी मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता, साल में सिर्फ एक ही दिन खुलता है ये मंदिर। तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस ने 2024 चुनाव से पहले किया बड़ा ऐलान, आज सीएम केसीआर दशहरे पे टीआरएस का नाम बदलकर करेंगे बीआरएस। केसीआर का इरादा राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होने का, पार्टी का देंगे राष्ट्रीय स्वरूप। शशि थरूर का दावा, राहुल गांधी चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन पुराने नेता थे मेरे खिलाफ। सोनिया गांधी 4 दिन की यात्रा पे कर्नाटक में, कल भारत जोड़ो यात्रा में करेंगी शिरकत। 7 अक्टूबर को प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी भारत जोड़ो यात्रा में। कर्नाटक में यात्रा का 21 दिन का सफर, 511 किलोमीटर की दूरी करेंगी तय। अलीगढ़ में फर्जी मैट्रिमोनियल साइट के नाम पर पैसे ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, गैंग के 13 सदस्य किए गए बेनकाब। 2 शातिर चोरों की गिरफ्तारी से पुलिस ने ली राहत की सांस, लाखों रुपए के जेवर की बरामदी। सीकर में ग्रामीणों और पुलिस की कोशिश से एक परिवार की लौटी मुस्कान, अगवा बच्चे की सकुशल बरामदगी से परिवार हुआ खुश।
हैदराबाद पुलिस के हत्थे चढ़ा एक फ्रॉड दिल्ली में डेटिंग के जरिए देता था धोखा। हैदराबाद पुलिस ने इंटरस्टेट चंदन तस्करों को किया बेनकाब, चंदन की लकड़ी की बरामद की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी मुठभेड़ की 2 घटनाएं, दोनों मुठभेड़ में मारे गए 4 आतंकी। पहली मुठभेड़ द्राच इलाके में, यहां मारे गए 3 आतंकी जैश से जुड़े हैं, तीनों स्थानीय। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के साथ पुलिस भी तैनात, रात में जारी थी फायरिंग। शोपिया के ही मुलू इलाके में दूसरी मुठभेड़, आतंकियों के छुपे होने का मिला था सुराग। दूसरे मुठभेड़ में 1 आतंकी मारा गया, 2 AK-47 बरामद, पूरे इलाके की नाकाबंदी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हादसा, 400 फुट गहरी खाई में गिरी बस। ये बस बारातियों से भरी थी, करीब 50 मुसाफिर सवार थे। कुछ लोगों के मारे जाने की आशंका, 6 को किया जा चुका है रेस्क्यू। पूरी बस चकनाचूर हो गई, यहां वहां शव बिखरे नजर आए, 32 लोगों की मौत कंफर्म। हादसा रिखनी खाल बिरौन खाल रोड पर सिमड़ी गांव के पास हुआ। सीएम धामी ने कंट्रोल रूम जाकर ली हादसे की जानकारी। मौके पर बचाव का काम जारी, एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई। उत्तरकाशी में जानलेवा हिमस्खलन से तबाही, 4 लोगों की मौत, इनमें 2 ट्रेनी और 2 इंस्ट्रक्टर। हिमस्खलन के बाद 28 लोग अब तक लापता, 26 को बचाया गया। सुरक्षित बचाए लोगों को बेस कैंप लाया गया। लापता सभी लोग पर्वतारोही, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मांगी भारतीय सेना और एयरफोर्स से मदद। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के ट्रेनिंग ग्लेशियर की दरार में फंसे, मौसम खराब होने से रेस्क्यू में दिक्कत हो रही है। डॉक्ट्रियोनी ग्लेशियर में 22 सितंबर से चल रहा था प्रशिक्षण, अचानक भूस्खलन से आ गई आफत। चेन्नई में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, बारिश ने वाहनों की आवाजाही रोकी। लखनऊ में बारिश से गिरा पंडाल, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजौरी के दुर्गम इलाकों में रहने वाली महिलाओं को दी जा रही है हस्तशिल्प की ट्रेनिंग, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का है लक्ष्य। मुन्नार में पकड़ा गया आदमखोर शेर, गांव के लोगों ने ली राहत की सांस। लंपी वायरस को लेकर बनासकांठा में महाआरती का आयोजन, महिलाओं ने दिए जलाकर पूजा अर्चना की।